ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अजमेर के किशनगढ़ में ढाणी पुरोहितान के रैगर समाज के लोगों ने बताया कि गांव में शराब की एक भी दुकान नहीं है। ग्रामीणों ने दुकान को लाइसेंस नहीं मिलने दिया, वहीं बावजूद गांव में चोरी छिपे अवैध रूप से शराब बेची जाती है। वहीं समाज के लोगों पर शराबबंदी का निर्णय लिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीता हुआ पाया गया तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। करौली के सपोटरा में खेड़ला सरपंच के खिलाफ फर्जीकारी का मामला दर्ज हुआ है। अब रतनलाल मीणा नवनिर्वाचित सरपंच है। वहीं पूर्व सरपंच के खिलाफ आपराधिक तथ्यों को छिपाकर चुनाव लड़ने का आरोप है, जिसके बाद पराजित प्रत्याशी हरकेश मीणा ने कोर्ट के इस्तीगासे पर मामला दर्ज कराया। टोंक के निवाई में वनस्थली मोड़ स्थित औद्योगिक क्षेत्र में ट्रक को पीछे लेने के दौरान एक मजदूर ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे मजदूर की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद घायल मजदूर को टोंक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। कोटा के इटावा में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के निर्देश पर ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम अटल सेवा केंद्र में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वहीं करवाड़ पंचायत के लोगों ने शौचालय की अनुदान राशि दिलवाने, खाद्य सुरक्षा के गेहूं दिलवाने सहित 11 परिवेदनाएं दर्ज की गई। धौलपुर के सेपुर में गांव सालेपुर के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य कर रही एजेंसी की मनमानी से अजीज लोगों ने जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि हाईवे पर सड़क बनाने वाली कंपनी हाईवे पर डाली जा रही है, मिट्टी के ऊपर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ने से लोग अस्थमा आदि सांस संबंधी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। धौलपुर के मनिया में राजकीय स्कूलों में नामांकन वृद्धि को लेकर स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे राजकीय स्कूलों में अधिक से अधिक नामांकन हो सके। इसके लिए जहां कई विद्यालयों में बच्चों ने अभिभावकों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली, तो कई विद्यालयों में नवीन प्रवेश लेने वाले बच्चों का स्वागत किया गया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा से होकर शिवाड़ तक 91 करोड़ करीब की लागत से बन रहे नवीन सड़क की गुणवत्ता को लेकर लोगों में नाराजगी है। पुरानी सड़क से डामर को खोदा तो जा रहा है, लेकिन उसे हटाए बिना ही वापस उसी पर बिछाकर WBM तथा डामरीकरण किया जा रहा है। बता दें कि शिवाड़ एक भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी ग्राम पंचायत मोरपा में जनसुनवाई तथा रात्रि चौपाल कलेक्टर KC वर्मा की अध्यक्षता में हुआ। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थिति देने के निर्देश दिए। करौली के हिंडौन सिटी में दौसा आगार द्वारा 1.5 साल से बसों का संचालन बंद होने से लोग डगुमार वाहनों में असुरक्षित सफर करने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों निजी बस से चालकों डगेमार वाहन चालकों के शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। अधिकारियों को रोडवेज बस शुरू करने के आग्रह के बावजूद बसों का संचालन नहीं किया जा रहा। करौली के टोडा भीम बालघाट भंडारी की सीमा पर स्थित बीसन संबंध बांध के ढलान पर बारातियों से भरा एक जुगाड़ घुमाव पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे सवार 13 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीण राहगीरों ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा इनका उपचार किया गया। दौसा के बांदीकुई रेलवे जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 क्षतिग्रस्त होने से यात्री परेशान है। कई बार यात्री समस्या को लेकर रेलवे से शिकायत कर चुके हैं। वही यात्रियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर प्रवेश द्वार के सामने फर्श उखड़ चुकी है, इसके यहाँ गड्ढा हो चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर अन्य जगह भी गड्ढे हो रहे हैं। दौसा के महुआ में चल रही भागवत में आचार्य लखन मुदगल ने कहा कि भागवत सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है। भागवत गुरुओं की खान है जो मनुष्य को बेहतर जीवन जीने की कला सिखाती है। दौसा के लालसोट में सरकार द्वारा चिन्हित स्मार्ट विलेज वाली ग्राम पंचायतों की सूची में बोली पंचायत समिति क्षेत्र की 12 पंचायतें चयनित की गई। जानकारी के अनुसार स्मार्ट विलेज योजनांतर्गत इन पंचायतों में मलाना डूंगर, मलाना चौड़, मलाना स्टेशन, पीपलरा बेहतर, मित्रपुरा, शेषा कोडियाई, पीपलवाड़ा, जस्ताना एवं बागडोली शामिल है। दौसा के लालसोट उपखंड की ग्राम पंचायत बीचा मुख्यालय पर पट्टा वितरण अभियान शिविर आयोजित किया गया। वहीं इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गोवर्धन लाल शर्मा ने शिविर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर 14 पट्टों के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 6 पट्टे मौके पर जारी किए गए। भीलवाड़ा के साड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई हुई और समझाइश के लिए मौके पर पुलिसकर्मी गए थे। पुलिस ने राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया। बीकानेर के खाजूवाला पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 जगहों से 23 किलो डोडा पोस्त पकड़ा है। वहीं खाजूवाला CI विक्रम सिंह चारण के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। जोधपुर के ओसिया कस्बे में मरुमलार कवि सम्मेलन 9 मई को शक्ति वाटिका परिसर में होगा। जगदीश चंद्र जानी ने बताया कि उत्थान संस्थान के तहत ओसिया में इस प्रकार का पहली बार कवि सम्मेलन कार्यक्रम होगा।
कवि सम्मेलन में ख्याति प्राप्त कवि अनिल अनवर, आकाश नौरंगी, श्रवणदान शून्य, रामकिशोर रौनक, गंगा चौहान, मनशा नायक, सुनील आशिया, मुकेश आचार्य सहित अन्य कवि भाग लेंगे। जोधपुर के बालेसर वर्धमान महावीर खुला बीवी कोटा द्वारा आयोजित होने वाली RSSEIT की परीक्षा का आयोजन राजकीय विद्यालय बालेसर में आयोजित होगा। परीक्षा प्रभारी विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर कुल 297 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षार्थियों को निर्देशित किया कि वे अपना मूल प्रवेश पत्र कोई भी एक मूल ID साथ में लेकर आए। जोधपुर के तिवरी में सृजन करियर मेला आयोजन समिति द्वारा आयोजन होने वाले मेले का पोस्टर का विमोचन किया गया। इसके बाद गांव-गांव घूमकर मेले का प्रचार प्रसार किया गया। सृजन करियर मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गहलोत ने बताया कि मेला आयोजन समिति का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष भाजयुमो के जिला अध्यक्ष नथफल पालीवाल को मनोनीत किया गया। वहीं इस मेले के पोस्टर का विमोचन PhD मंत्री जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र गोयल, लूनी विधायक जुगाराम पटेल द्वारा करवाया गया। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति के जवाई बांध एरनपुरा गांव स्थित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा 9वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य लालाराम देवासी, भामाशाह विमल चंद जैन, सना बानू, प्रधानाचार्य डिम्पल चौधरी, पुरुषोत्तम भाई, भंवरलाल परिहार आदि मौजूद थे। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे के निकटतम ग्राम कालूना में राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य कानाराम, शिक्षक देवेंद्र परिहार और सरपंच द्वारा प्रवेश के लिए घर घर घूमकर बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के राजमे में छात्रा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में गिरफ्तार आरोपित को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। वही थानाधिकारी रमेश चंद्र मीणा ने आरोपित कुसुड्डा हाल नारेला निवासी विकास पुत्र किशन लोल खटीक को कपासन न्यायालय में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। डूंगरपुर के झोतरी में ट्रक बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं घायलों को 108 सेवा से डूंगरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया है, जहां आज पोस्टमार्टम होगा। झालावाड़ के डग में 2 गुटों में जमीनी विवाद को लाठी भाटा जंग हो गई, जिससे एक गुट के पिता पुत्र घायल हो गए हैं, जिन्हें चौमहल्ला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। टोप के उनियारा में यहां तालाब की पाल पर बंदरों के आने जाने से हाई टेंशन लाइन के तार में गैप हो गए हैं, जिसके चलते हाई टेंशन लाइन के तार कभी भी टक्कर गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। हनुमानगढ़ के रावतसर में सूड़ा आवासीय कॉलोनी में आबादी क्षेत्र के बीच खुले शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर कॉलोनी वासियों का कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हनुमानगढ़ के नोहर में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष ऋषि जमालिया ने नगर मंडल नोहर की कार्यकारिणी घोषित की है। इसमें छोटू सेवक प्रद्युमन व्यास को महामंत्री बनाया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में कस्बे के रेलवे ओवरब्रिज से मुख्य बस स्टैंड तक शहरी गौरव पथ के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट मंजूर हुआ है। इस गौरव पथ की चौड़ाई 7 मीटर रहेगी। हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों का कर्ज माफ करने, सेम प्रभावित क्षेत्र के किसानों को प्रतिवर्ष मुआवजा देने, सेम समस्या का स्थायी हल निकालने, कर्मचारियों को स्थायी करने आदि मांग जल्द पूरी नहीं होने की स्थिति में जयपुर तक पदयात्रा निकालने की चेतावनी भी दी। हनुमानगढ़ के भादरा में मोती पैलेस में अंतर्राज्यीय पुलिस बॉर्डर मीटिंग हुई। इसमें हरियाणा राजस्थान के सीमावर्ती थानों के थाना प्रभारियों में और अधिक कोऑर्डिनेशन बढ़ाने और आदि विषयों पर चर्चा की गई। चूरू के सादुलपुर में सैनिकों के सिर ले जाने के विरोध में अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त जवानों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर पाकिस्तान का झंडा जलाया और सरकार से फिर सीमा पर भेजने की मांग की। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भीलवाड़ा के सिवाना क्षेत्र के पात्रू से पऊ जाने वाले मार्ग पर स्थित एक कृषि कुएं पर बिजली का पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बिजली पोल के लोहे के सरिये बाहर निकल गए हैं। डिस्कॉम में कई बार जानकारी देने के बावजूद नजरअंदाज किया जा रहा है। बार बार अवगत करवाने के बावजूद क्षतिग्रस्त पोल नहीं बदलने से इस पोल की चपेट में आने से एक बकरी की मौत हो गई थी। जैसलमेर के पोखरण में PhD कर्मचारी को हटाने की मांग की। यहाँ ग्रामीण पानी को तरस रहे हैं, जिसे लेकर लोगों ने BHP नेता मदन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है और एक्सीएन ने कर्मचारी को हटाने का आश्वासन दिया है। करौली के हिंडौन सिटी में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने से दुकानदारों और राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना देने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया गया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया।
टोक के देवली में हिंगलाज माता के दरबार में शराबबंदी की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत में महंत रामकिशोर महाराज शराब मुक्ति को लेकर संदेश देंगे। पाली के सुमेरपुर के बीजापुर गांव में युवक भंवरलाल प्रजापत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार में एक लड़का 3 लड़की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस वारदात स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। वहीं बाली ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेंद्र बागोरिया ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सकों को निर्देशित कर दिया गया है। प्रतापगढ़ के दरियाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। शव को दरियाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सीकर के दूध में राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शिक्षक अपनी समस्या बताएंगे। शिक्षक संघ शेखावत के जिला अध्यक्ष उपेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी, जिसमें हाल ही में स्थानांतरण नीति नहीं होने से और तबादलों पर रोक होने पर भी जोर दिया जाएगा। सीकर के पिपराली कस्बे में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर्मचारी संघ ने कर ली है। अधिकारी एवं कर्मचारी न्याय आपके द्वार अभियान पर ब्रेक लगाएंगे। वही राज्य सरकार की ओर से 8 मई से शुरू होने वाले न्याय आपके द्वार अभियान का कर्मचारी और अधिकारी विरोध करेंगे, जिसके चलते न्याय आपके द्वार अभियान में बाधा उत्पन्न होने की पूरी संभावना हो गई है। डूंगरपुर के गलियाकोट में आधा घंटा जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिली। यहाँ गलियाकोट, गड़ाजहाजपुर, चित्री, बड़गी, जोगपुर, खुटवाड़ी, जोगतपुर मोड़ सहित जगह पर बारिश हुई है। नागौर के मकराना में उपखंड के ग्राम पंचायत बोरावड़ में इस दिन के अंतराल से पेयजल आपूर्ति हो रही है। वे भी मात्र 1 घंटा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के अभाव में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है और विभाग के अनदेखी से आमजन परेशान है। भीलवाड़ा के आसीम के कटार गांव में राजकीय उप माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा की बालिकाओं को 25 साइकिलें वितरित की गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य सुमलता यादव, सरपंच, उप सरपंच और समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के दानपुर में बिल्डिंग करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हनुमानगढ़ निवासी के रूप में हुई है। घटना जहांपुरा गांव की है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में कस्बे के एक होटल पर काम करने वाले युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस संबंध में होटल मालिक के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है। बारा के अठू में किशनगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत जलवाड़ा के किशनपुरा के पास पार्वती नदी पर बनी रपट जगह जगह से जर्जर हो चुकी है। इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। वही बारिश के बाद जलवाड़ा सरपंच विष्णु गुप्ता ने गड्ढों में पत्थर मिट्टी डालकर दुरुस्त करवाया था, लेकिन अब इस हालत की प्रशासन की अनदेखी की जा रही है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में उपखंड क्षेत्र में खाकरा फला से बेडुगरा सड़क के डामरीकरण की मांग ग्रामीणों ने की है। इधर सड़क निर्माण को लेकर लगाया गया साइन बोर्ड लोगों को श्रमित कर रहा है। सरपंच ने बताया कि क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से 2 वर्ष पूर्व सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी हुई थी, पर स्टे होने की वजह से उस सड़क का बजट अन्य जगह पर ट्रांसफर कर सड़क बना दी गई। कोटा के सुल्तानपुर में कस्बे की आबादी भले ही 4 गुनी हो गई हो, लेकिन जलापूर्ति की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया है और अभी 40 वर्ष पुरानी व्यवस्था में ही जलापूर्ति की जा रही है। इन दिनों में पुरानी जर्जर पाइपलाइन के फूट जाने से आए दिन जलापूर्ति प्रभावित होती, साथ ही टंकी पर मधुमक्खियों के छत्ते लगने से उसकी सफाई भी नहीं की जाती। भरतपुर के कामा में जीग मार्ग पर स्पीड ब्रेकर से बाइक अनियंत्रित हो गई। इससे बाइक सवार महिला गिरकर घायल हो गई, जिसको कामा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर के कुम्हेर में गिरदावर कार्यालय से लगी सरकारी जमीन से नगरपालिका ने अतिक्रमण हटवा दिया है। गौरतलब है कि रियासतकालीन किशोरी महल के पास सरकारी जमीन पर गत दिनों से दबंग लोगों ने नगरपालिका की बिना अनुमति के निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। भरतपुर के बयाना में कैलादेवी झील क्षेत्र में बस स्टैंड तथा एक क्रैशर पर सोए 3 लोगों को वन्यजीव ने हमला कर जख्मी कर दिया है। हालांकि वन विभाग पागल कुत्ते के काटने से लोगों के जख्मी होना मान रहा है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में एक अज्ञात कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 2 युवक घायल हो गए हैं। घटना राजमार्ग 79 पर की गई। वही घायल दोनों युवक मयूर मिल के श्रमिक हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर जलदाय विभाग की कार्यशैली समझ से परे है। यहाँ वार्ड नंबर 5 में सुबह से ही अनवरत जलापूर्ति जारी है, जबकि शहर के दूसरे इलाकों में हालात बेहद खराब है। धौलपुर के बाड़ी करमपुरा राड़पुर गांव में आग लग गई। बिजली के तार से निकली चिंगारी ने कूप में आग लग गई, जिससे कूप में भरा 40 मन भूसा हुआ जलकर खाक। वही सूचना पर पहुंची दमकल रास्ते से बिजली के झूलते तारों के चलते नई मौके पर नहीं पहुंच सकी। बाद में ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। चूरू के सालासर में सीएचसी में चिकित्सकों ने 2 घंटे तक कार्य का बहिष्कार किया। गौरतलब है कि कानूता गांव में चिकित्सा प्रभारी के साथ हुई लूट एवं अपहरण के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से बहिष्कार किया गया। सिरोही के शिवगंज में कामेश्वर महादेव मंदिर की क्षतिग्रस्त सड़क पर डामरीकरण कराने के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। हनुमानगढ़ के रावतसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भाग्यनाथ शर्मा ने तहसील कार्यालय नगरपालिका का निरीक्षण करके विभिन्न संधारित पुस्तकों, पत्रावलियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की। दौसा के महुआ में संदिग्ध अवस्था को महिला की मौत हो गई। महिला की लाश कुएं में मिली।
जिसे पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस अब इसकी जांच में जुटी है। मंडावर थाने के इशरी खेड़ा गांव का ये पूरा मामला है। सिरोही के आबू रोड में अब बिजली व्यवस्था को अंडरग्राउंड किया जाएगा। इससे बिजली के पोल नजर नहीं आएंगे। यहाँ के IDPS स्कीम के तहत 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में इसके लिए सर्वे भी शुरू किया गया। अजमेर के नसीराबाद में विद्युत वितरण निगम द्वारा की जा रही अघोषित विद्युत कटौती से नगर के नागरिक परेशान है। वहीं दोपहर में 2-3 बार कटौती होने से नागरिक परेशान हो गए हैं। शिकायत के बाद अधिकारी टाल मटोल जवाब दे रहे हैं। जालौर के सांचौर में 26 जनवरी को युवक की हत्या कर शव को झाड़ियों में डालने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के विरोध में मृतक के परिजनों की भूख हड़ताल जारी रही। चूरू के रतनगढ़ में धोखाधड़ी कर राजेश कुमार के खिलाफ 8,54,000 रुपए हड़पने का मामला दर्ज करवाया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में गांव अड़साजाना के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर गांव के माध्यमिक स्कूल को क्रमोन्नत नहीं करने पर रोष जताया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी को आप हमारी वेबसाइट www.firstIndianews.com पर भी देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।